परावैद्युत के ध्रुवण में विद्युत ध्रुवणता के बाद जो टॉपिक है वो है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है? जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि अगर हम किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके पृष्ठों पर एक आवेश प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण एक विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, और ऐसा होने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। तो किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में परिभाषित परावैद्युतांक ये हो जाती है कि किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक K से प्रदर्शित किया जाता है और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बस इतनी सी छोटी सी एक बात है इस संबंध में। धातुओं के लिए K इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड होता है। ये केवल परावैद्युत के लिए ही डिफाइंड होता है। निर्वात या वायु के लिए हम इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। निर्वात या वायु के लिए हम इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं और ये धातु के लिए वैल्यू हो जाती है इसकी। तो ये छोटी सी बात है परावैद्युतांक से संबंधित, इसे ध्यान रखना है बच्चों को। अब आता है परावैद्युतांक तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध। एक हमने अभी पीछे P = जो फॉर्मूला तुम्हें बताया था, P = काई एप्सिलॉन नॉट E, जहाँ काई को हम कहते हैं विद्युत प्रवृत्ति, जो पदार्थ का एक गुण होता है जिसे विद्युत प्रवृत्ति का नाम दिया गया। इसे काई E से भी प्रदर्शित करते हैं, बल्कि काई E से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एक चुंबकीय प्रवृत्ति भी आगे आएगा तो उसमें हमें फिर चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में, तो वो काई M हो जाता है। काई E से भी लिख सकते हैं। तो पदार्थ के लिए अब पदार्थ के 2 कांस्टेंट हो गए। एक परावैद्युत के 2 कांस्टेंट हो गए। एक तो हो गया उसका परावैद्युतांक और एक हो गया उसकी विद्युत प्रवृत्ति। इन दोनों में रिलेशन ड्राइव करना है। तो अभी हम इसमें ये देख रहे हैं कि परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसका जो ध्रुवण हो रहा है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी जा रही है E = E0 - EI। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी जा रही है E = E0 - EI। E0 क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और EI है प्रेरित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम सिग्मा I/एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अभी हमने पीछे भी फॉर्मूला देखा है। सिग्मा I को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल P से विद्युत ध्रुवणता। सिग्मा I विद्युत ध्रुवणता के बराबर होता है, ये आया। और P का जो फॉर्मूला है वो हमने क्या पढ़ा है? E0 - P का जो फॉर्मूला है काई एप्सिलॉन नॉट E और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है E का, वो आ रहा है E0 - काई E। इसको इधर ले आए, E + काई E = E0। तो 1 + काई = क्या हो गया? E0। तो 1 + काई = हो गया E0/E। E/, में आ गया। तो 1 + काई की वैल्यू क्या हो गई? K के इक्वल हो गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + काई E = K।
1 प्लस काई ई इक्वल्स टू के। ये है परावैद्युतांक तथा विद्युत प्रवृत्ति में संबंध।